वेलकम बैक टीम। तो फिर मैं आपसे खुशामदीद करता हूँ इस प्लेटफॉर्म पर। पीएसएल के हवाले से आपके पास आज आपके लिए एक न्यूज़ लेके हम आपके सामने यहाँ पर पेश हुए हैं कि जो पीएसएल की फ्रेंचाइजीज हैं, पुरानी फ्रेंचाइजीज हैं, उन 6 में से 5 ने अपनी रिटेंशंस अनाउंस कर दी हैं। मुल्तान सुल्तान का वेट है, क्योंकि हम जानते हैं कि मुल्तान सुल्तान के एट द टाइम हम देख रहे हैं कि कोई ओनर नहीं है एट द टाइम, वो पीसीबी के पास है और उन्होंने कोई कमेटी बनानी थी जिसने रिटेंशन के हवाले से फैसला करना था। तो अभी तक उनकी तरफ से कोई रिटेंशन नहीं है, क्योंकि आज 3 फरवरी है। आप जानते हैं कि आज लास्ट डेट थी रिटेंशन अनाउंस करने की। तो तमाम जो बाकी टीम्स हैं, उन 5 फ्रेंचाइजीज ने अपनी रिटेंशंस अनाउंस कर दी हैं। अब आपके सामने वो रिटेंशंस रखते हैं एक-एक करके सारी टीम की। हमने जब पहले आपको जो रिन्यूअल हुआ था कैटेगरीज का, हमने आपको बताया था कि जो वो कैटेगरीज का रिन्यूअल है, वो सिर्फ उस हद तक है कि आप वहाँ पर रिटेंशंस की हद तक वो एप्लीकेबल होगा। और फिर हमने देखा था कि वहाँ पर बड़ी टफ सिचुएशन थी। जिस तरीके से प्लाटिनम में अगर हम बात करें तो इस्लामाबाद यूनाइटेड के वहाँ पर 6 प्लेयर्स थे। इस तरीके से गोल्ड में कराची किंग्स के पास बहुत ज़्यादा वहाँ पर जिसे कहते हैं कि चॉइसेस करना उनके लिए मुश्किल था। तो इस तरीके से हर टीम के पास अपने कोर छोड़ने के लिए जो चीज़ें वहाँ पर उनके लिए मुश्किल थी कि उनको अपने कोर को जाने देना था। तो इस तरीके से सारी चीज़ें हुई, लेकिन अभी हमारे पास फाइनली हमारे पास रिटेंशंस आ चुके हैं। तो हम उनको डिस्कस करते हैं और आपको बताते हैं किस टीम ने किस प्लेयर को रिटेन किया और किस कैटेगरी में किया। तो सबसे पहले पेशावर ज़ल्मी की अगर हम बात कर लें तो वहाँ पर उन्होंने 4 रिटेंशंस की हैं जो उनकी पूरी अलाउ थी। उन्होंने पूरी की पूरी 4 रिटेंशंस की हैं। बहुत ज़्यादा बातें चल रही थी कि बाबर आज़म को शायद वो रिटेन ना करें या बाबर आज़म जाना चाह रहे हैं, और ये सारी बातें चल रही थी। वो सारे र्यूमर्स थे, इसलिए हमने उनको कभी यहाँ इस प्लेटफॉर्म पर डिस्कस ही नहीं किया। लेकिन अभी ऑफिशियल जो चीज़ हमारे सामने ये है कि बाबर आज़म को उन्होंने प्लाटिनम में रिटेन किया है। डायमंड कैटेगरी में उन्होंने सुफियान मुकीम को रिटेन किया। सुफियान मुकीम के हवाले से भी बात चल रही थी कि उनको शायद यहाँ से जाने दिया जाए, लेकिन नहीं, ये बात भी वो र्यूमर साबित हुई। यहाँ पर वो रिटेन हो चुके हैं। अब्दुल समद को उन्होंने गोल्ड में किया और इमर्जिंग कैटेगरी में अली रजा को किया। इमर्जिंग कैटेगरी में ही अगर हम बात करें जिनको उन्होंने जाने दिया, तो वहाँ पर आपके सामने मां सदाकत का नाम था। इनके लिए ये चीज़ देखनी थी कि उन्होंने मां सदाकत को जाने दिया। इस तरीके से अगर आप देखें तो प्लाटिनम में इनके पास सायम अयूब थे, उनको इन्होंने जाने दिया। एक ही रिटेन कर सकते थे, तो इसलिए बाबर आजम वहाँ पर रिटेन हुए। इस तरह मोहम्मद हारिस को उन्होंने जाने दिया, तो कुछ कोर इनका भी यहाँ से टूटा है। और ये इनकी 4 रिटेंशंस हैं इस साल के लिए। बाकी ये देखेंगे अभी हम डायरेक्ट साइनिंग ये करते हैं या नहीं करते। और फिर अभी आपको ये भी पता था कि जिस जिस प्राइस पे रिटेन हुए प्लेयर्स, इनकी प्राइस भी जो फ्रेंचाइजीज हैं इन्होंने पीएसएल मैनेजमेंट को जमा करवा दिया, वो भी इसको उनकी प्राइस के साथ जब बताएंगे तो आपके पास पता चल जाएगा कि इनके पास रिमेनिंग पर्स कितना है। तो अभी तक प्राइसेस अनाउंस नहीं हुई, लेकिन आपको कैटेगरी वाइज हमने आप बता दिया कि ये कैटेगरीज है। लाहौर कलंदर की तरफ जाएं तो वहां पर उन्होंने प्लाटिनम कैटेगरी में शाहीन शाह अफरीदी को रिटेन किया है। डायमंड कैटेगरी में अब्दुल्ला शफीक को, और सिकंदर रजा को उन्होंने गोल्ड कैटेगरी में रिटेन किया है, और मोहम्मद नईम को उन्होंने सिल्वर कैटेगरी में रिटेन किया। अब सिकंदर रजा की अगर आप देखें तो उनको गोल्ड में रिटेन किया गया। तो ये कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं कि एक तरफ से उनकी तरफ से ये एक स्मार्ट मूव है, क्योंकि ऑलरेडी उनके जो 2 टॉप के प्लेयर्स थे, हारिस रऊफ और फ़खर जमान, उनको वो रिटेन नहीं कर पा रहे। तो लेकिन सिकंदर रजा को उन्होंने किसी तरीके से बचा लिया है। और ओवरसीज़ भी हैं, आप इसमें देखें, क्योंकि पेशावर ज़ल्मी कोई ओवरसीज़ रिटेन नहीं किया, यहाँ पर एक ओवरसीज़ रिटेन हुए हैं। और प्लाटिनम में उनके पास टफ चॉइसेस थे, आपने देखा था, तो इसलिए उन्होंने वहाँ पर सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी को रिटेन किया। तो ये लाहौर कलंदर की अभी भी काफ़ी हद तक अगर हम देखें तो कोर का एक हिस्सा तो रह ही गया है, बिल्कुल खत्म नहीं हुई। तो बाकी उनके लिए बेस्ट ऑफ लक है, वो जाके अपने प्लेयर्स को ऑक्शन में वो ले सकते हैं, यानी ये अलग बात है। इस्लामाबाद यूनाइटेड, जिनको सबसे बड़ी हिट आई थी प्लाटिनम में कि उनके 6 प्लेयर्स ऐसे थे जो टॉप परफॉर्मर थे पिछले सीजन के, वो प्लाटिनम कैटेगरी में रख दिए गए थे। तो यहाँ पर हमने देखा कि वहां पर उनके लिए टफ चॉइस थी, लेकिन ये चीज़ बड़ी ऑब्वियस थी कि उनका कैप्टन है और जिनको उन्होंने इमर्जिंग प्लेयर से लेके चलाया और फिर कैप्टन बनाया और फिर वहाँ उनके लिए परफॉर्म करता रहा। तो ये नजर आ रहा था कि प्लाटिनम में वो शादाब खान को रिटेन करेंगे। ऐसा ही हुआ है कि उन्होंने वहाँ पर शादाब खान को प्लाटिनम में रिटेन किया है। गोल्ड कैटेगरी में उन्होंने सलमान इरशाद को रिटेन किया है, और सिल्वर कैटेगरी में हम देख रहे हैं कि एंड्रेस गॉस जो यूएसए के हैं, उनको यहाँ पर रिटेन किया गया है। और उन्होंने अपनी चौथी रिटेंशन अभी अनाउंस नहीं की, उन्होंने सिर्फ 3 रिटेंशन की हैं। अब यहाँ पर आपने देखा कि मोहम्मद नवाज, आगा सलमान, नसीम शाह, ये, और फिर अगर आप देखें तो आजम खान, जो इनके लिए परफॉर्मर्स थे पिछले कुछ अरसे से, तो उनको वहां पर उनको जाने देना पड़ा। तो रिटेंशन इस मरतबा ये इस तरीके से सख्त थी। तो ये इनकी रिटेंशन थी, इन्होंने सिर्फ 3 रिटेंशन की है। कोयटा ग्लैडिएटर की तरफ जाएं तो वहां पर हमने प्लाटिनम में देखा तो अबरार अहमद को उन्होंने वहां पर रिटेन किया है। डायमंड में उन्होंने उस्मान तारिक को
गोल्ड में उन्होंने हसन नवाज को और इमर्जिंग में उन्होंने शामिल हसन को रिटेन किया है। यहाँ पर उन्होंने मोहम्मद आमिर को जाने दिया है प्लाटिनम में, अगर हम देखें तो इस तरीके से जो उनके पिछले साल के कैप्टन थे सऊद शकील, उनको जाने दिया है। फिर आप ये देखें तो ख्वाजा नाफे को भी वो रिटेन नहीं कर पाए, तो ये इनके लिए टफ चॉइसेस थी। लेकिन अभी भी हम देखें तो इनके पास एक हैंडी प्लेयर्स मौजूद है, जैसे कि अबरार अहमद बड़ी अच्छी फॉर्म में, उस्मान तारिक, हसन नवाज ने पिछले साल इनके लिए बड़ा अच्छा किया था, और शामिल हसन एक इमर्जिंग प्लेयर हैं, बड़े अच्छे तरीके से उभर रहे हैं। अभी हमने देखा है कि वो पाकिस्तान के ए स्क्वाड या शाइन स्क्वाड में भी कैप्टनसी के लिए वहां पर नॉमिनेट हुए और उनका एक अच्छा डोमेस्टिक सीजन गया। तो ये इनकी रिटेंशन थी कोयटा ग्लैडिएटर्स की, इन्होंने भी 4 रिटेंशन की है। इनके पास भी कोई ओवरसीज प्लेयर्स नहीं है इस टाइम पर। आगे बढ़कर अगर हम कराची किंग्स की बात करें तो वहां पर उन्होंने प्लाटिनम में वहां पर उन्होंने हसन अली को वहां पर रिटेन किया है, अब्बास अफरीदी को उन्होंने डायमंड में रिटेन किया है, खुशदिल शाह को उन्होंने गोल्ड में रिटेन किया, और 7 बैग इनके लिए इमर्जिंग में रिटेन हुए हैं। अब यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इनके लिए जो गोल्ड कैटेगरी थी वहां पर इनके लिए मेजोरिटी ऑफ द प्लेयर्स वहां पर शामिल थे। हमने देखा जिस तरीके से वहां पर थे, पिछली बार हम देख रहे इनके लिए इरफान न्याजी थे, या आप वहां पर देखें तो बाकी इनके जो प्लेयर से पिछले दफा इनके लिए खेल रहे थे वहां पर इनके लिए मुश्किल था। डेविड वार्नर को उन्होंने जाने दिया। ओवर सीजन की आप देखें यहाँ पर कोई आपको नजर नहीं आ रहा, कोई रिटेंशन है तो डेविड वार्नर की लोग बात कर रहे थे, या जेम्स विंस को जाने दिया, इरफान न्याजी को जाने दिया। ये कुछ प्लेयर्स थे जिन्होंने इनके लिए पिछले साल परफॉर्म किया, लेकिन इस मरतबा क्योंकि आपको पता था कि सिर्फ 4 प्लेयर्स और हर कैटेगरी में से एक रिटेन करना था, तो इस तरीके से उनकी जो पॉलिसी को देखते हुए उनकी ये रिटेंशन है। अब इन टीम्स के किस पे प्राइस पे इन सब प्लेयर्स को रिटेन किया है, और फिर वो कितना पर्स में से कटेगा, और फिर डायरेक्ट साइनिंग इनमें से कौन सी टीम करती है और वो कौन सा प्लेयर होता है, वो सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता क्लैरिफाई होंगी, क्योंकि टीमों ने प्राइस के साथ ही ये जमा करवाई अपनी रिटेंशंस पीसीबी को। और जब वो पीसीबी की तरफ से या पीएसएल मैनेजमेंट का ऑफिशियल आएगा तो हम देख लेंगे कि वहां पर क्या प्राइस है और किस तरीके से रिटेन किया गया, और वो भी इंटरेस्टिंग होगा देखना कि किस कैटेगरी का प्लेयर किस हद तक गया है और कहाँ पर उसकी जो प्राइस है वो रुकी है। तो वो भी इंटरेस्टिंग होगा देखना, जब वो ऑफिशियली अनाउंस होगा तो हम बताएंगे। जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैंने एक बार फिर चेक कर लिया कि मुल्तान सुल्तान की रिटेंशन अभी तक नहीं आई। अगर वो आती हैं हम वो भी आपके सामने यहाँ पर लेके यहाँ पर पेश होंगे। ऑब्वियसली फिर उनके हवाले से, मुल्तान सुल्तान के हवाले से ये भी न्यूज़ है कि उनके लिए जो बिडर्स हैं टेक्निकली जिन्होंने क्वालिफाई किया 5 बिडर्स, वो भी सामने आ गए हैं, उसमें अली तरीन का नाम शामिल है, तो वो एक है। बाकी 5-4 कौन है वो भी हम आपको एक अलग वीडियो में बताएंगे। हैदराबाद और सियालकोट स्टैलियंस के हवाले से न्यूज़ है कि उनके एक तो कोचिंग स्टाफ भी हो गया, और हमने देखा है सियालकोट स्टैलियंस की एक तरफ से एक डायरेक्ट साइनिंग भी आई है, तो उसको भी एक अलग वीडियो में उन दोनों टीम्स के एक एक करके डिस्कस करेंगे, और देखना पड़ेगा कि उनकी रिटेंशन अब क्या होगी, क्योंकि उनकी तारीख 6 आज 3 है, 3 दिन बाद उनकी भी डेडलाइन आएगी कि वो रिटेन आया करते हैं प्लेयर्स को या नहीं करते हैं, या फुल पर्स के साथ जाते हैं ऑक्शन में। तो वो जो सारी डिस्कशन होगी वो हम अलग अलग वीडियो में उन 2 टीम्स को डिस्कस कर लेंगे। अभी तक मैंने आपको ये बताया कि 6 में से 5 टीमों ने अपनी रिटेंशन अनाउंस की हैं, तो वो हमने यहाँ आपके सामने रख दी हैं। तो जो भी फर्दर अपडेट्स होंगी हम यहाँ आपको देंगे। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।